हाय गाइस, दिस इज अमर एंड वेलकम टू नेटवर्क इंजीनियर स्टफ। सो गाइस, इस वीडियो में हम फोकस करेंगे 10 कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय नॉक ऑपरेशंस सेंटर, दैट इज नॉक इंजीनियर, इस टॉपिक पे। सो आप जानते हो कि कोई भी नॉक में या डेटा सेंटर में जो भी इंजीनियर्स काम करते हैं, उनका जो रोल होता है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा एक मैं कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट और एक क्रिटिकल रोल होता है। क्योंकि ये नॉक में या फिर डेटा सेंटर्स में ये यहाँ पे जो भी क्रिटिकल सर्विसेज चलती है, उसका स्मूथ ऑपरेशन करवाने के लिए जो भी ऊपर उसके नेटवर्क इंफ्रा बना हुआ है, उसको उसको संभालना इज़ अ वेरी 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 क्रिटिकल रोल और एक कॉम्प्लेक्स रोल भी होता है। ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर को या एक नॉक इंजीनियर को मैं कहूँगा, उसको इश्यूज़ को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, इश्यूज़ को प्रॉम्प्टली एड्रेस करना पड़ता है, बिकॉज ये सब रियल टाइम इश्यूज़ होते हैं। और उसको यहाँ पे भी ये भी है कि उसको एच ए को मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज़ हाई अवेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है फॉर क्रिटिकल सर्विसेज। बहुत सारी क्रिटिकल सर्विसेज चलती है, जैसे आप कह लो कि एक डेटा सेंटर है जिसमें कोई एक बैंक का डेटा सेंटर है, तो वहाँ पे कितनी सारी फाइनेंशियल क्रिटिकल सर्विसेज चलती होंगी, और कुछ भी इशू आ गया तो उस नेटवर्क इंजीनियर, उस नॉक इंजीनियर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जल्द से जल्द उस इशू को प्रायोरिटी पे प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करके उसको सॉल्व करे। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल होता है। लेकिन ये काम करते वक्त ऐसे कुछ कॉमन पिटफॉल्स है, ऐसे कुछ कॉमन खतरे हैं जो एक एक्सपीरियंस बंदा भी कभी कभी अवॉइड नहीं कर सकता, बिकॉज ये जॉब जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्रिटिकल, और इस पे ना गाइस बहुत हाई अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है जब भी आप ऑपरेशंस में काम करते हो। सबसे कॉमन मिस्टेक जो मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दी है, ये है लैक ऑफ मॉनिटरिंग। ये जो रोल होता है ना मॉनिटरिंग का गाइस, ये होता है L1 इंजीनियर्स का। जो भी नॉक में L1 इंजीनियर्स होते हैं, उनका ये रोल होता है। और ये बहुत बार L1 इंजीनियर से मिस्टेक हो जाती है कि उनसे कुछ एक अलर्ट मिस हो जाता है, बिकॉज हमेशा मॉनिटरिंग में कुछ ना कुछ तो एक मॉनिटरिंग टूल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक दिखाया मॉनिटरिंग टूल। कुछ ना एक मॉनिटरिंग टूल होता है जिसमें कुछ अलर्ट्स भी आते रहते हैं। वो अलर्ट्स का एक सीवियरिटी रहता है, तो कभी कभी कोई इंजीनियर से मिस हो जाता है कोई अलर्ट, उसके कारण भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है गाइस कि इफेक्टिव मॉनिटरिंग इज क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग इश्यूज प्रॉम्प्टली। अगर आपको कोई भी इशू को प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करना है, पहले आपको इशू तो पता होना चाहिए कि ये इशू आया है, तो उसके लिए आपकी मॉनिटरिंग बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। Engineers should ensure comprehensive monitoring covers key metrics, services and devices with proper configure alerts। So जो भी devices है, आपको कभी कभी आपको devices में भी configuration proper होना चाहिए, जबकि आपके पास वो alert properly आपके monitoring tool में आए। तो guys, monitoring, लैक ऑफ मॉनिटरिंग, ये मैंने एक्सपीरियंस से भी देखा है कि बहुत बार ये होता है कि इश्यूज़ को लेट एड्रेस किया जाता है, इसके कारण एस्केलेशंस होता है। तो लैक ऑफ मॉनिटरिंग इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक विच कैन बी अवॉइडेड बाय एनी नेटवर्क इंजीनियर, मेनली बाय द L1 इंजीनियर्स। सेकेंड पॉइंट, इनएफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। कभी कभी क्या होता है कि इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपने कभी भी देखा होगा कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो और उसका डॉक्यूमेंटेशन अगर अच्छा है, तो इश्यूज भी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट, पुअर डॉक्यूमेंटेशन लीड्स टू कंफ्यूजन ड्यूरिंग ट्रबल शूटिंग एंड लीड्स टू एक्चुअली लॉन्गर रिजोल्यूशन टाइम। हमेशा कोई भी इंजीनियर को उसका अगर रोल है वो चीज़ का, तो कुछ इंजीनियर्स असाइन होते हैं जो नेटवर्क डायग्राम्स को अपडेट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस को अपडेट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करते हैं। उनके कुछ एक प्रोसीजर्स होते हैं ऑपरेशंस के, वो प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। और ये सारी चीज़ें है ना, एक प्रॉपरली एक्सेसिबल होती है हर एक टीम में। मैंने ये भी चीज़ देखी है कि कुछ ऐसे बंदे होते हैं, वैसे कुछ पुराने स्पेशलिस्ट बंदे होते हैं टीम में, कि उनके पास एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, बट दैट इज दे वोंट शेयर इट विद द अदर टीम मेंबर्स। ऐसा बहुत बार होता है, और ये कन्फ्यूजन भी कभी कभी होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड
डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, और ये बेसिकली होता है विथ, आई विल से विथ डोमेस्टिक क्लाइंट्स, विद द डोमेस्टिक इंफ्रा। क्योंकि हमने हमेशा देखा है यहाँ पे कि ये डॉक्यूमेंटेशन जिसके पास प्रॉपर है उसको क्या करता है, कुछ भी इशू आ गया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर नेटवर्क डायग्राम है, आपके पास प्रॉपर प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस किया है तो आपको वो ट्रबल शूटिंग करने में बहुत ही ईजी होता है, और वो जो प्रॉम्प्टनेस दिखानी होती है, जो जो एक लेसर रिजोल्यूशन का टाइम होता है, वो भी नेटवर्क इंजीनियर्स अचीव कर सकते हैं बाय कीपिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, जो भी फंडामेंटल्स है, या जो भी की चीज़ें हैं उस नेटवर्क के रिलेटेड, वो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रहेंगी तो लाइफ इज़ ईजी फॉर नेटवर्क इंजीनियर। तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फॉर एंड नॉक इंजीनियर। ये गाइज है ना, मैं कहूँगा कि मैंने ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है कि कुछ राउटर्स होते हैं जिनको 5-5 6-6 साल तक वो रिस्टार्ट ही नहीं हुए, मतलब वो अपग्रेड ही नहीं हुए। सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि नेग्लेक्टिंग रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स, सो डिलेड और neglected routine tasks such as firmware upgrades, patch management, hardware maintenance can expose the network to security vulnerabilities and performance issue। क्योंकि कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, मैं कहूँगा कोई भी डिवाइसेस, एक नॉक में कोई भी डिवाइसेस, वो डिवाइसेस का प्रॉपर फर्मवेयर अपग्रेड, उसका जो वर्जन है उसको अपग्रेड करना रेगुलरली, जो भी अगर पैचेस दे रहा है एक वेंडर तो उस पैचेस को इंस्टॉल करना, हार्डवेयर का मेंटेनेंस को प्रॉपरली देखना, फिजिकल मेंटेनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीज़ें होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कि कोई अगर आपका डिवाइस है जो बहुत टाइम से अपग्रेड नहीं है, और फिर वो एक्सपोज हो जाता है बहुत सारे अटैक्स के लिए या वल्नरेबिलिटीज़ के लिए, और फिर बाद में वो परफॉर्मेंस इशू भी देने लगता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए फॉर द स्मूथ ऑपरेशंस इन नॉक। पुअर इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड एस्केलेशंस, मैंने गाइस ये देखा है कि बहुत बार कई बंदों को इंटरेस्ट नहीं होता है जॉब में, मेरे को जॉब में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को नहीं करना है जॉब, मैं कर रहा हूँ, चलो मेरे पास कोई दूसरा जॉब नहीं करके मैं ये प्रेजेंट जॉब कर रहा हूँ। इस अप्रोच से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ तो लोग होते ही हैं, और ऐसे ऐसे बंदों के कारण ही क्या होता है कि वो क्रिटिकल सर्विसेज में काम कर रहा है और इंटरेस्ट नहीं है करके वो एक जो रिस्पॉन्स होता है ना उसमें किधर तो प्रॉब्लम हो जाती है। इश्यूज उनके पास आए हैं बट वो डिले करते हैं रिस्पॉन्स को, या फिर उतना इंटरेस्ट से वो काम नहीं करते हैं। तो ये गाइस ये बहुत मैं कहूँगा कि इसके कारण बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो रोके जा सकते हैं नेटवर्क में, और एक ऐसे अप्रोच के कारण आई विल से कि इश्यूज आते हैं, और वो उसका जो रिजोल्यूशन टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। एक प्रॉपर एस्केलेशन प्रोसीजर नहीं होती है बहुत जगह पे। जैसे कि एक है ना, आप अगर नेटवर्क नॉक में काम कर रहे हो, डेटा सेंटर में काम कर रहे हो, आपको पता रहेगा कुछ एक एस्केलेशन मैट्रिक्स रहता है। एस्केलेशन मैट्रिक्स, अगर आप नए हो गाइस, फ्रेशर हो तो आपने शायद से ये सुना नहीं होगा, बट एक एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है जिसमें ना हर एक लेवल के बंदों का एक डिटेल्स कुछ मेंशन की होती है। जैसे अगर इशू आता है, ये बेसिकली हम क्लाइंट को देते हैं, तो जिसमें आता है अगर L1 अगर इशू आता है तो फर्स्ट यू हैव टू कोऑर्डिनेट विथ L1 इंजीनियर, फिर उसका कुछ एक हेल्प डेस्क का नंबर होगा, ठीक है। फिर देन इफ इट इज़ नॉट रिजॉल्व इन सो एंड सो टाइम देन यू कैन अप्रोच टू L2 इंजीनियर, फिर L3 इंजीनियर, फिर जो भी उनका प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा उसका नंबर, देन मतलब द सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर का नंबर होगा। फिर उसके बाद भी अगर इशू सॉल्व नहीं होगा तो वो जो भी चीफ होगा या हेड होगा उसका नंबर होगा। तो ये एक प्रॉपर एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत बार उनकी ईमेल एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर्स या फ़ोन नंबर्स ये चेंज होते रहते हैं एंड वो अपडेटेड नहीं होते। So this updating of the escalation matrix is guys very important whenever we are expecting कि एक smooth network operations हो। Overlooking security best practices,
वीक पासवर्ड्स होना, पासवर्ड्स को रेगुलरली अपडेट नहीं करना, या एक एक्सेस कंट्रोल एक प्रॉपर नहीं होना, या फिर फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ कमियां होना, कुछ रूल्स की कमी होना, जो एक नेसेसरी रूल्स होते हैं फायरवॉल्स में वो ना होना। सो ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको एक एक क्या कहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी ही है। बिकॉज अगर आपके डिवाइसेस प्रॉपरली सिक्योर ही है, सो जो नेटवर्क इंफ्रा है ओवरऑल, जो भी एक नेटवर्क इंफ्रा आपने बना के रखा है, वो नेटवर्क इंफ्रा कभी भी एक्सप्लॉइट हो सकता है। और कोई भी एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी वल्नरेबिलिटीज या कोई भी एक अटैक में कहूँगा अगर नेटवर्क इंफ्रा पे हो रहा है, तो आई थिंक वो पर्टिकुलर जो पर्पस है वो नेटवर्क इंफ्रा का वही चला जाता है। तो सिक्योरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी नेटवर्क इंफ्रा, और उसको मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलरली पासवर्ड्स की जो भी पॉलिसीज़ होती है या फायरवॉल्स पे जो भी रूल्स होते हैं, उन सभी को रिव्यू करना, सभी को अपडेट करना, इट इज़ वेरी important. Engineers should implement robust security measures such as encryption, MFA, that is multi-factor authentication, and proper security ऑडिट्स। सो काफ़ी जगह पे ऑडिट्स भी होते ही है सारी जगह पे। सो ऑडिट्स होते हैं, तो जो भी ऑडिट्स में आउटकम्स आते हैं उनको बाद में फॉलो करके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट whenever we talk about network security in NOC. Failing to perform RCA, that is root cause analysis, इश्यूज को रिजॉल्व हो जाता है, इश्यूज आते हैं, इशू रिजॉल्व होता है, डेली का ऑपरेशंस में ये चलता रहता है, ये सब चीज़ें। लेकिन RCA होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे या जो बंदे होंगे ये वीडियो देखते रहेंगे, उनको पता नहीं रहेगा कि RCA होता क्या। RCA होता है बेसिकली एक रूट कॉज, कि जिसके कारण ये हमें समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर इशू आया था, इसका कॉज क्या था, क्यों आया था ये इशू, और हम इसको कैसे अवॉइड करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम RCA में मेंशन कर सकते हैं। सो RCA गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये RCA तभी मिलता है जब हमारे पास मैं कहूँगा प्रॉपर जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात किया था, प्रॉपर अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। कुछ इश्यूज जो होते हैं वो नॉक में रिपीटेटिवली आते हैं, तो अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, हमारे पास प्रीवियस RCS प्रॉपर है, तो हम उन RCS को रेफ़र करके भी इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। एंड बहुत बार ये RCA प्रॉपर होता है, इसके कारण हम जो फ्यूचर में आने वाले इश्यूज़ हैं उनको भी हम अवॉइड कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये RCA वाला पार्ट। और मैं कहूँगा कि ये इम्पॉर्टेंट, rather than saying that this is very important, अगर आपके पास अच्छे इंजीनियर्स है तो आपके पास RCA हैंडी होगा, आपके पास RCA आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द RCA, और वो क्विक मिलना, जल्दी मिलके उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स, बहुत बार क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कि एक नॉक में जो ऑपरेशंस होते हैं वो 24/7 होते हैं। ओके, कोई एक बंदा होता है जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, फिर वो हैंड ओवर देता है दूसरे बंदे को जो आफ्टरनून शिफ्ट में होता है, फिर वो आफ्टरनून शिफ्ट वाला बंदा हैंड ओवर देता है नाइट शिफ्ट वाले बंदे को, फिर वापस मॉर्निंग शिफ्ट वाला बंदा आता है, फिर वो नाइट शिफ्ट वाला बंदा मॉर्निंग शिफ्ट वाले बंदे को हैंड ओवर देता है। तो ये नॉर्मली L1 और L2 इंजीनियर्स के बीच में ये सारी इनके ये 24/7 में अवेलेबल होते हैं, और कभी कभी L3 इंजीनियर्स भी होते हैं। सो इनमें जो ये हैंड ओवर होता है ना गाइस, ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी काम मैंने किया है, आने वाले इंजीनियर्स जो शिफ्ट में आया है इंजीनियर्स, आई हैव टू गिव हिम प्रॉपर हैंड ओवर। अगर मैं उसको प्रॉपर हैंड ओवर, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो भी शिफ्ट में हुआ है या जो भी काम पेंडिंग है जो उसको ये शिफ्ट में करना है, अगले वाले शिफ्ट में करना है, अगर मैं उसको ये प्रॉपर चीज़ बताऊंगा ही नहीं,
तो उसको समझेगा भी नहीं। बहुत बार ये चीज़ होती है कि आपके पास एक प्रॉपर टीम बॉन्डिंग नहीं होगी, आपकी टीम में अगर प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं है तो ये इश्यूज़ आते हैं। ये इश्यूज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक रियल एक्सपीरियंस बेस्ड इश्यूज़ है जो एक नॉक में आते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनक्लियर कम्युनिकेशन, inadequate updates to stakeholders or failure to coordinate with other teams can lead to misunderstandings and delays in resolution. Other teams, because NOC में क्या होता है, मल्टीपल टीम्स होते हैं, जैसे एक नेटवर्क टीम हो गया, एक फायरवॉल की टीम होगी, एक सर्वर की टीम होगी, एक डेटाबेस की टीम होगी। तो इन सारी टीम्स के साथ एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन जो पार्ट होता है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अच्छा कम्युनिकेशन होना आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर एंड लाउड कम्युनिकेशन, एंड वो कम्युनिकेशन टाइमली कम्युनिकेशन होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक स्किलफुल चीज़ है, एक कम्युनिकेशन होना भी एक स्किल है जो एक नेटवर्क इंजीनियर के पास होगी, तो he can improve a lot, he can resolve the issues very quickly. Lack of capacity planning, बहुत बार ये कैपेसिटी प्लानिंग, ये जो वर्ड है ना गाइस, ये बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपका कोई एक नेटवर्क है, राइट, आपका नेटवर्क ग्रो कर रहा है। सो ग्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके क्लाइंट्स जो है, आपके जो यूज़र्स है, जो नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। तो अगर वो चीज़ ग्रो कर रहे हैं तो आपका जो नेटवर्क इंफ्रा है वो भी ग्रो करना चाहिए, राइट। आपके पास कुछ ऐसे राउटर्स है, राइट, उसके स्विचेस है, सर्वर्स है, तो ये सब चीज़ें भी ग्रो होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी अपग्रेड होनी चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पे कोर में कोई एक डिवाइस था या एक्सेस में कोई डिवाइस था, अभी यूजर्स बढ़ गया, अभी आपको पता है कि ये चीज़ है कि मेरे को इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ये डिवाइस को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पोर्ट की कैपेसिटी लेट्स से फिलहाल 1 Gbps है। ओके, अब मेरे को लग रहा है कि ट्रैफिक हमेशा इस पे 1 Gbps हिट हो रहा है, इसके आगे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही 1 Gbps है। तो मेरे को लग रहा है कि यूजर्स आर सेइंग उनको स्लोनेस आ रहा है, और यूजर्स आर डिमांडिंग मोर बैंडविड्थ। सो इनको आप अपग्रेड करो, 10 Gbps पे अपग्रेड करो, बैंडविड्थ को अपग्रेड करो। अगर वो डिवाइस कैपेबल नहीं है तो डिवाइस को रिप्लेस करो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो एक कैपेसिटी, बहुत सारे नॉक्स पे कैपेसिटी रिपोर्ट करके एक होता है, जिसमें इन डिटेल रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और वो हिसाब से हमें क्या नेटवर्क में चेंजेस करने हैं, ये उसमें मेंशन किया होता है। तो ये प्रॉपर कैपेसिटी प्लानिंग और कैपेसिटी प्लानिंग पे एक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिंग द नेटवर्क। सो ये बहुत बार चीज़ें होती है कि कैपेसिटी प्लानिंग में ध्यान नहीं होता, सिर्फ यूजर्स बढ़ते होते हैं, एंड देन द नेटवर्क इंजीनियर्स they'll end up with lot of issues. Ignoring network performance metrics, मैं इसमें कहूँगा कि एक नेटवर्क का परफॉर्मेंस को प्रॉपरली रिव्यू नहीं किया जाता है, एनालाइज नहीं किया जाता है, और वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता। सो इसके कारण बहुत बार ऐसे कुछ बॉटलनेक्स आते हैं कि उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता टाइम पे, और फिर वो एक नेटवर्क परफॉर्मेंस इश्यूज दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को प्रॉपरली मॉनिटर करना, एनालाइज करना, ये एक बहुत चीज़ है जो इग्नोर होती है। नेटवर्क का परफॉर्मेंस प्रॉपरली करने के लिए अगेन मैं कहूँगा कि ये जो आगे के हमने जो 8 पॉइंट्स पहले डिस्कस किए, इन सभी पॉइंट्स को जितने परसेंटेज में आप प्रॉपरली कर पाओगे, जितना एक्यूरेटली कर पाओगे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, कॉन्फ़िगरेशन चीज़ है, तो आपको पता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है तो बट ऑब्वियसली अगर आप कैपेसिटी प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो आपका नेटवर्क का परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होगा। सो इनका एक प्रॉपर रिव्यू होना, ये बेसिकली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जो रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग, ये बेसिकली आता है L3 लेवल या उसके अबव जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह होते हैं, उनका ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। गाइस एक्चुअली मैं एक वीडियो बनाने वाला था जिसमें आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिक्वेस्ट बेसिकली कि नॉक में
L1 इंजीनियर का रोल क्या होता है या एक L2 इंजीनियर का रोल क्या होता है. आई थिंक इफ़ यू वांट दैट काइंड ऑफ वीडियो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो. You want, I got one or two requests for mainly for L1 engineers. I think on emails or in comment section also you can check of other videos. उसमें बंदे मेंशन करें कि उनको L1 इंजीनियर का रोल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. सो ये वीडियो में मैं थोड़ा सा एक आपको रफ आइडिया आ गया होगा कि क्या रोल होता है और उसमें कैसे काम चलता है, नॉक में कैसे काम चलता है. नॉट कीपिंग अप विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. अगर कोई एक नेटवर्क इंजीनियर है जो भी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो हमने ये मिस्टेक्स को, ये जो हमने मिस्टेक्स देखे, ये कॉमन मिस्टेक्स, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस आप करोगे तो ये कॉमन मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो. अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ खुद को भी अपडेट करते हो, नेटवर्क को भी अपडेट करते हो, तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा कि इंजीनियर शुड एंगेज इन कंटिन्यूस लर्निंग. आप जितना ज़्यादा लर्न करोगे, कोई भी एक नेटवर्क इंजीनियर हो, अगर आप प्रॉपरली इन टच हो विद योर स्टडीज़, विद कंटिन्यूसली लर्निंग, अगर आप प्रॉपरली नेटवर्किंग के वीडियोस देख रहे हो और आपको पता है कि ये चीज़ होती है, ये मेरा जो पर्पस है ये वीडियोस बनाने का वो भी एक यही है कि जो बंदों को पता नहीं है कि एक नॉक में हम क्या मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं या क्या मिस्टेक्स होती है, वो मिस्टेक्स हम कैसे अवॉइड करें, या वो मिस्टेक्स आपको अगर पहले से पता है ये चीज़, हाँ यार ये चीज़ होती है, हमें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन रखना है, हमको प्रॉपरली कैपेसिटी रिपोर्ट रखना है, हमको प्रॉपरली RCM मेंटेन करना है, हमको प्रॉपरली मॉनिटरिंग करना है. अगर ये आपके बैक ऑफ माइंड में ये सब चीज़ें हैं तो मैं कहूँगा कि आप एक स्किल्ड इंजीनियर है. क्योंकि स्किल सिर्फ यही नहीं होता है कि मेरे को जितना आता है, ठीक है, मुझे ये सब चीज़ें आती है या मुझे इसका नॉलेज है, बट उस नॉलेज को प्रॉपरली अपग्रेड करना, अपस्किलिंग करना रेगुलर बेसिस पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. और उसको इम्प्लीमेंट करना जब ज़रूरी है तब, ये तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो गाइस, इस वीडियो में मैं बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाया बिकॉज आई वांटेड टू शेयर फ्यू थिंग्स विद यू गाइस कि एक नेटवर्क इंजीनियर, एक नॉक इंजीनियर का रोल बहुत क्रिटिकल होता है और वो ऐसे इसके अलावा भी कोई ऐसे मिस्टेक्स है जो वो अवॉइड कर सकता है. सो गाइस, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. थोड़ा अलग था ये वीडियो, बट मुझको लगा कि मुझको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अपने सब्सक्राइबर्स को देना चाहिए, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करिए आपके फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जो नेटवर्क इंजीनियर करके काम कर रहे हैं. एंड गाइस, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग. लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे गाइस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू नेटवर्क इंजीनियर स्टफ. हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद.